friends, welcome to my channel that is Adams Economics, Easy Economics. So today we are going to discuss again presentation of data, tabular presentation part 2 and chapter 4 part 3. This is Takshi Gupta and अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सबसे पहले वो कर लीजिए ताकि आपको मेरी अपकमिंग सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें हमने टैबुलर प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया था अच्छे से, दैट व्हाट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन, क्या होती है टैबुलर प्रेजेंटेशन। विद दैट हमने उसमें पढ़ा था कि उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं टेबल के, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ टेबल की, कितनी तरह के टेबल्स हमारे पास यहाँ होते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के टेबल्स होते हैं फ्रेंड्स। नंबर वन इज अकॉर्डिंग टू पर्पस, जो पर्पस के हिसाब से काम करते हैं। दूसरे आते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनलिटी के हिसाब से काम करते हैं। एंड तीसरे आते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। काम करने का मतलब है कि इनमें डाटा इनके अकॉर्डिंगली ही एंटर किया जाता है। अब अगर पर्पस की बात की जाए तो पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस टेबल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द जनरल पर्पस, जिसमें से पहला आता है जनरल पर्पस एंड दूसरा आपके पास आता है स्पेशल पर्पस टेबल्स। तो पर्पस के हिसाब से हमारे पास दो तरह के टेबल्स आते हैं, जिसमें पहला टेबल हमारे पास होता है जनरल पर्पस टेबल एंड दूसरा जो हमारे पास है फ्रेंड्स दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस टेबल। उसके बाद अगर हम ओरिजिनलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स ओरिजिनलिटी में क्या होता है, ओरिजिनलिटी में वी हैव नंबर वन टाइप ओरिजिनल टेबल्स। सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं वो होते हैं ओरिजिनल टेबल्स एंड देन हमारे पास आते हैं इसमें डिराइव्ड टेबल्स। क्या होते हैं ओरिजिनल टेबल्स, क्या होते हैं डिराइव टेबल्स, इनको हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। देन कम्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात की जाए कि किस तरह से टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है हमें, उसके हिसाब से बात की जाए तो आते हैं हमारे पास, एक आता है सिंपल और यू कैन से वन वे टेबल। इसको आप सिंपल टेबल भी कह सकते हो या आप इसको वन वे टेबल भी कह सकते हो। एंड इसी का जो फर्दर सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉम्प्लेक्स टेबल्स। वो क्या है फ्रेंड्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स टेबल्स, वो कॉम्प्लेक्स टेबल्स है। तो अब अगर कॉम्प्लेक्स टेबल की बात कर ली जाए, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है डबल और यू कैन कॉल इट एज टू वे टेबल। आप इसको डबल टेबल भी कह सकते हो या आप इसको टू वे टेबल भी कह सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज ट्रेबल टेबल। ट्रेबल मीन्स ट्रिपल की बात की है, तीन चीजों की बात होगी यहाँ पे। एंड मैनीफोल्ड मीन्स जहाँ पे काफी सारी, तीन से ज्यादा चीजों की बात होगी, तो उस तरह के टेबल्स को हम क्या कहेंगे, मैनीफोल्ड टेबल्स कहेंगे। ठीक है, अब इनको ब्रीफली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे आ रहा है अकॉर्डिंग टू पर्पस, तो मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू पर्पस क्या होता है, हमारे पास दो तरह के टेबल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मेरे पास दैट इज जनरल पर्पस टेबल। अब जनरल पर्पस टेबल जो होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो जनरल पर्पस टेबल होता है वो जनरली बनाया जाता है और वो हमारे किसी भी स्पेसिफिक पर्पस को या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करता है। अगर कोई भी टेबल हमारे स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या स्पेसिफिक पर्पस को डिस्कस करे तो उस तरह के टेबल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स स्पेसिफिक पर्पस टेबल। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम, स्पेसिफिक पर्पस टेबल, जो कि किसी एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हो पर्पस के लिए बनाया जाता है, जो प्रिपेयर किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, या हम कहें कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब इसके एग्जांपल्स के लिए हमने क्या कोट किया है यहाँ पे, तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है टेबल्स अटैच्ड विद रिपोर्ट्स। ठीक है, ऐसे टेबल्स जो रिपोर्ट्स के साथ अटैच किए जाते हैं, रिपोर्ट्स के एंडिंग में, रिपोर्ट्स के कुछ भी रिपोर्ट कोई आती है तो उसके लास्ट में क्या किया जाता है, टेबल्स अटैच किए जाते हैं। वो टेबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो वही डाटा रिप्रेजेंट करते हैं जो डाटा आपके कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, आपके रिपोर्ट में गिवन होता है। तो ऐसे उनकी कोई नीड नहीं होती है, बट फिर भी वो क्या किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड जनरल पर्पस टेबल, उनको कहा जाता है जनरल पर्पस टेबल, क्योंकि उनको सेट करने का वहां कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता है। सिमिलरली अगर आप स्पेसिफिक की बात कर लो या स्पेशल पर्पस टेबल की बात कर लो, जिसमें हमारा कोई स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पस अटैच होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं जो समरी टेबल्स होते हैं या जो टेबल्स हमारे रिजल्ट को शो करते हैं,
क्या करते हैं, जैसे सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज़ पे आपने काम किया है एंड उसके बाद व्हाट यू वांट टू शो योर रिजल्ट, आप अपना रिजल्ट जो है वो दिखाना चाहते हैं, तो अपना रिजल्ट जो है आप या तो टेबल्स की फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप डायग्राम्स की फॉर्म में उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो वही जो है दैट इज कॉल्ड समरी, उसको हम क्या कहेंगे, समरी। तो वो आ जाते हैं हमारे पास समरी टेबल्स और टेबल्स शोइंग रिजल्ट, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस टेबल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। तो जब ओरिजिनलिटी के हिसाब से आप चलते हैं, तो ओरिजिनलिटी में क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम देखेंगे कि हमारा टेबल, इसमें फर्दर मैंने दो टाइप्स बताया आपको। नंबर वन इज द ओरिजिनल टेबल। नाउ व्हाट इज ओरिजिनल टेबल? ओरिजिनल टेबल वो टेबल्स होते हैं जो हमारे डाटा को जैसा हमने कलेक्ट किया है वैसा ही हम टेबल में फिल कर दें, ना तो उसमें कोई कोडिंग होगी, ना ही उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं क्या कहने का मतलब है यहाँ पे? मीन्स कोडिंग मीन्स जैसे हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कोडिंग करते थे, तो ये कोडिंग जो है उस तरह के जो हमारे पास ओरिजिनल टेबल्स होते हैं उनमें ये कोडिंग जो है वो नहीं होती है, ना ही किसी तरह की डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो क्या फ्रेंड्स, क्या नहीं होता है? ना तो कोडिंग होती है, ना ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ये कैसे होते हैं? ये हमारे पास सिंपल, जैसा हमने डाटा कलेक्ट किया है बिल्कुल वैसा ही एज इट इज जब हम किसी चीज में डाल देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल टेबल। तो उसको हम ओरिजिनल टेबल कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स मास्टर शीट्स। मास्टर शीट्स क्या होती हैं? जो लोग डाटा पे काम करते हैं दे न्यू व्हाट आर द मास्टर शीट्स, उनको पता है कि मास्टर शीट्स क्या होती है, बट आपके लिए न्यू टर्म है। तो मास्टर शीट में व्हाट इज हैपनिंग फ्रेंड्स, यू हैव अ शीट लाइक दिस, जैसे आपके पास नॉर्मल शीट जो होती है दैट इज ऑफ A4 साइज, वो A4 साइज की होती है। ठीक है, सो ये जो शीट है ये आपकी A4 साइज से बड़ी शीट होती है एंड इसमें आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज आपके पास बन जाती हैं एंड उन डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज में आपके पास क्या होता है, यू विल फीड द डाटा। आप डाटा को जो है उसमें फीड करते हो और वो डाटा जो फीड होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में फीड होता है। मींस उसमें कोई आपने कोडिंग नहीं की है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की है, जैसा डाटा आपने फील्ड से कलेक्ट किया है बिल्कुल एज इट इज डाटा वैल्यूज जब आप यहाँ पे फीड कर देते हो, जब आप यहाँ पे फिल कर देते हो, तो वो क्या आ जाता है फ्रेंड्स आपके पास, दैट इज वो क्या आ जाता है आपके पास, वो आपका आ जाता है ओरिजिनल टेबल, उसको कहते हैं ओरिजिनल टेबल। वही नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिराइव टेबल। अब ये डिराइव टेबल क्या होता है? डिराइव टेबल मीन्स कहीं ना कहीं से इसको डिराइव किया गया, लिया गया इसके डाटा को, या इसके डाटा को ट्रांसफॉर्म किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जो मास्टर शीट हमने यहाँ पे बनाई है, हम एक तो इस मास्टर शीट को भी यूज कर सकते हैं, इसका डाटा अगर हम सिंपल टेबल की फॉर्म में लाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे डिराइव्ड टेबल। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, मास्टर शीट से डाटा उठा के लाया। ठीक है, वन वे इज दिस। अनदर वे इज जब आप डाटा को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं या डाटा में आप कोडिंग्स को ला देते हैं, तो उस टाइम पे हम उसको कहते हैं डिराइव्ड टेबल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स उसको? डिराइव्ड टेबल्स। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा को जो हमने कलेक्ट किया था वो एज इट इज डाटा हम नहीं ला रहे हैं, बल्कि उसके बजाय हम डाटा को या तो कोडिंग में या तो हम डाटा को किसी भी तरह से, किसी दूसरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके, लाइक परसेंटेजेस में या रेशियोज में ट्रांसफॉर्म करके उसमें ला रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से इसकी एग्जांपल ले ली है हमने, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया है कि यहाँ पे कुछ कोड्स हमने लिए हैं, तो कोड्स कैन बी लाइक, कोड्स किस तरह से हो सकते हैं, तो कोड्स अगर लिए हैं तो कोड्स आपके वो नंबर में होंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन टू, और 0 से भी स्टार्ट हो सकते हैं, 0 1 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कोड एज पर योर वेरिएबल्स, आपके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग वो कोड्स आप उनको असाइन करते हैं। नेक्स्ट कम्स परसेंटेजेस और रेशियोज। यहाँ आप डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं आपकी उनको आप परसेंटेजेस या रेशियोज में क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसको आप कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके पास जो रिजल्ट आपका आएगा, जो टेबल आपके पास बनेगा, दैट वुड बी ऑफ डिराइव्ड टेबल। उसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड टेबल कहेंगे। अगर कहीं पे भी किसी भी बात पे कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ कम्स थर्ड एंड फाइनल टाइप, दैट इज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जब हम टेबल बनाते हैं तो हमने दो वेज पढ़े हैं इसमें, वन इज अ सिंपल और वन वे टेबल एंड दूसरा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स। तो पहले सिंपल एंड वन वे को देख लेते हैं। व्हाट इज द सिंपल एंड वन वे टेबल? इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका जो टेबल है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो कैसे? जैसे कि ये एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे, जिसमें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंसिडरेशन में लिया है। अब जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स हैं, 1
and 2. And how many stubs we have? We have 1, 2, 3, 4 and 5 stubs हमारे पास है. अब stubs क्या होते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको ब्रीफ किया हुआ है, तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज लास्ट लेक्चर को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. तो स्टब्स की बात करें तो स्टब्स हमारे पास है 10th, 11th, 12th एंड टोटल, और ये क्लास भी इस तरह से देखेंगे तो स्टब में आएगा, एंड यहाँ से देखेंगे तो ये कॉलम का पार्ट है. एंड यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10th में है, कितने 11th में है, कितने 12th में है, एंड यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू जो है वो गिवन है. तो ये आ गया सिंपल एंड वन वे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू द क्लासेस, कितने बच्चे हैं बस एक ही कैरेक्टरिस्टिक को देखा जा रहा है. वहीं जब हम कॉम्प्लेक्स टेबल्स की बात करते हैं तो उसमें फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज द डबल और टू वे. तो डबल और टू वे में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे सिंगल टेबल था तो यहाँ पे 1 कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही थी, वहीं जब डबल या सेकंड में या टू वे में जाएंगे हम तो इसमें आपके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात ये करेगा. तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तो हम बात कर ही रहे थे, स्टूडेंट्स का नंबर तो हम देख ही रहे थे एज पर क्लासेस. अब हम इनका जेंडर भी देखेंगे. तो जब हम 2 कैरेक्टरिस्टिक, तो नंबर की बात करें, दूसरा हम इनके जेंडर की बात करें, जब हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की साइमल्टेनियसली बात करते हैं तो उसको कहते हैं डबल टेबल और टू वे टेबल. क्या कहेंगे? डबल टेबल और टू वे टेबल. ये आपके पास कॉलम्स आ गई, ठीक है, ये आपके पास आपकी कैप्शंस आ गए, एंड दीज आर योर स्टब्स, और ये है आपकी बॉडी ऑफ द टेबल. इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द टेबल, जिसमें आपको क्या पता चल रहा है कि 11th में कितने बच्चे हैं, 12th में कितने बच्चे हैं, टोटल यहाँ पे वैल्यू गिवन है, एंड उसमें से बॉयज कितने हैं एंड गर्ल्स कितनी है, दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है डबल. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें ट्रेबल टेबल. अब ट्रेबल टेबल में क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि वहां पे जब सिंगल की बात की तो आपके पास क्या आया 1 कैरेक्टरिस्टिक, डबल में 2, एंड सिमिलरली जब हम ट्रेबल टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे. अब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहला तो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, दूसरा हमने जेंडर लिया था, एंड थर्ड चीज जो हमने इसमें ऐड की है दैट इज द एरिया. वो क्या है फ्रेंड्स, वो है आपका एरिया. एरिया इज रूरल और अर्बन, जैसे कि नीचे आपके पास टेबल में डिफाइंड है यहाँ पे, तो किस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज को ले रहे हैं. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान से, ये क्या है, दिस इज योर स्टब, ये आपकी स्टब है यहाँ पे. ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स, दिस इज योर कॉलम, ये कॉलम्स हैं. एंड अगर आप यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपके आते हैं कैप्शंस, एंड दिस होल इज योर बॉडी. ये क्या आती है आपके पास, ये आती है आपके पास बॉडी ऑफ द टेबल. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे टेबल के साथ साथ इनकी वैल्यूज को भी देख लेते हैं. तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, रूरल एंड अर्बन में सबसे पहले बाइफिकेशन की, एंड उस रूरल एंड अर्बन को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें नंबर 1 इज द गर्ल्स, सेकंड इज द बॉयज एंड थर्ड इज द टोटल. सिमिलरली अर्बन में जाएंगे तो वहाँ पे भी गर्ल्स, बॉयज एंड टोटल, एंड जो टोटल वैल्यू है दिस इज द सम टोटल ऑफ गर्ल्स फ्रॉम रूरल एंड अर्बन. ठीक है, ये रूरल एंड अर्बन की गर्ल्स का सम टोटल है. फिर ये जो टोटल है ये बॉयज, रूरल में कितने बॉयज हैं एंड देन अर्बन में कितने बॉयज हैं, इनका टोटल करके यहाँ पे ये वैल्यू है. देन टोटल वैल्यू ऑफ रूरल एरिया एंड टोटल वैल्यू ऑफ अर्बन एरिया फ्रॉम क्लास 11th, तो वो ये वैल्यू आ गई. तो सिमिलरली आपने इस तरह से ये वैल्यूज निकाली, एंड ये जो लास्ट आपको सेल है आपके टेबल की, जो कि आपके एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे है, ठीक है, बॉटम राइट कॉर्नर पे, दिस इज कॉल्ड ग्रैंड टोटल. इसको कहते हैं ग्रैंड टोटल. ठीक है फ्रेंड, सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे लास्ट, जो कि हमारा इसमें लास्ट टाइप है, दैट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड टेबल. उसको हम कहते हैं मैनीफोल्ड टेबल. तो मैनीफोल्ड टेबल में क्या होगा, 3 में 3 था, 2 में 2 था एंड 1 में 1 था. और यहीं पे जब मैनीफोल्ड की बात आई तो मीन्स मनी टाइम्स, तो मीन्स यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम ट्रिपल में कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर देन 3. जब हम मोर देन 3 की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड टेबल. उसको हम कहते हैं मैनीफोल्ड टेबल. तो अब एग्जाम्पल जो कंसीडर की है हमने यहाँ पे, इसमें क्या क्या है, एक तो हमने लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा उनका कंसीडर किया है जेंडर हमने, तीसरा उनका एरिया लिया है कि कहाँ पे वो रहते हैं, कहाँ से वो आते हैं, एंड उसके साथ जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 से ज्यादा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द मैरिटल स्टेटस, वो हमने लिया है मैरिटल स्टेटस. एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ पे आपके पास आ जाता है रूरल एंड अर्बन, जो कि आपकी मेन कॉलम्स है. देन कम्स योर कैप्शंस, कैप्शंस में आपके पास गर्ल्स भी हैं, एंड गर्ल्स के अंदर मैरिड कितनी है, अनमैरिड कितनी है, दोनों ही
ये जो रोज हैं ये कैप्शन में आती हैं। देन कम्स बॉयज, एंड बॉयज के साथ मैरिड कितने हैं एंड अनमैरिड कितने हैं, तो ये भी किस में आएगा, आपका कैप्शन में आएगा। देन कम्स टोटल, देन उसके बाद अगेन आपके पास है गर्ल्स, एंड देन अगेन यू हैव बॉयज, देन अगेन यू हैव मैरिड, अनमैरिड, एंड ये सारी वैल्यूज आपके पास यहाँ पे अगेन है। तो इनका सम टोटल भी आपको प्रोवाइडेड है। प्लस यहाँ पे अगर आप स्टब्स में देखते हैं तो स्टब्स में आपके पास क्या है, यू हैव 11th क्लास, यू हैव 12th क्लास, एंड यू हैव अ सेल ऑफ टोटल। तो अब आपने क्या किया, आपने डाटा को बाइफ्रिकेट किया है कितने पार्ट्स में, यहाँ पे 3 पार्ट्स में, ठीक है। सबसे पहले ऊपर एक सेगमेंट आपके पास आ रहा था, उस एक सेगमेंट को आपने क्या किया है, आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देन इन 2 पार्ट्स को आपने फर्दर क्या किया है, फर्दर 3 पार्ट्स में आपने इनको डिफाइन किया है। देन ये जो 3 पार्ट्स आपके पास आते हैं, दिस 3 पार्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ईच। तो ये तीनों के तीनों पार्ट्स जो है फर्दर ये 2-2 पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर आपके पास फॉलो अप हो जाएगा जो कि आपका यहाँ पे आपने किया है, ठीक है। तो इस तरह की जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं, इस तरह से जब हम टेबल्स को फ्रेम करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैनीफोल्ड टेबल्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मैनीफोल्ड टेबल्स। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, दैट इज एडम्स इकोनॉमिक्स, इजी इकोनॉमिक्स फॉर द बिगनर्स। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।